जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। सर्वप्रथम नूतन वर्ष संवत 2082 की आपको बहुत बहुत बधाई हो। यह नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। और चैत्र नवरात्र जो है वह 30 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और इसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये 7 तारीख तक रहेंगे और इस मंगल कार्य के लिए जो बीच में जो सबसे पहला दिन है वह 29 तारीख है, जबकि 29 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं 4:30 बजे से सायकाल से, लेकिन 30 तारीख से इसको प्रथम दिन माना जा रहा है और प्रातःकाल 6:13 से लेकर के 10:22 के बीच में कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त है। इस समय आप कलश स्थापना करके महामाया को प्रसन्न करके निश्चित अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि मेष राशि अप्रैल माह में 2025 में क्या बीतेगा, क्या होने वाला है। निश्चित जब मेष राशि की बात करते हैं तो स्वामी देव मंगल देव आते हैं और मंगल देव प्रारंभ में ही चतुर्थ भाव पर नीच के होकर के बैठे हुए हैं। और जब नीच के होकर के बैठे हैं और मन के ऊपर बैठे हैं तो नीच निश्चित मन को जो है वह विचलित करेंगे, धैर्यहीन कर देंगे और ध्यान रखिएगा दिमाग में गर्मी देंगे। और विशेषतः आपको वाहन बड़े सोच समझ के चलाना चाहिए, चोट इत्यादि लगने का अंदेशा हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बृहस्पति देव आपके द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं जो कि धन का, परिवार का और कुटुंब के स्वामी है। निश्चित आपको धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से और आपको कुटुंब की दृष्टि से मंगल कामनाएं आपको अवश्य मिलेंगी, अर्थात आपका सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन भी निश्चित तौर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़े तो छठे भाव में केतु देव बैठे हुए हैं जो कि रोग के, ऋण के, शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं पेट से संबंधित या उससे नीचे जो यूरिन से संबंधित आपको तकलीफें आपको हो सकती हैं। इसके लिए क्या उपाय है ये हम जानेंगे आगे। और शत्रु भी जो कि अज्ञात शत्रु है वह हमारे बढ़ सकते हैं, जिसको हम कई बार ऊपरी बाधाओं से भी संबंधित करते हैं। और इसके साथ रोग जैसे मैंने बताया और उसका उपाय आपको अवश्य दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और 5 ग्रह एक साथ, ध्यान रखिएगा, 5 ग्रह सूर्य, राहु, शुक्र, शनि, बुध जैसे महाशक्तिशाली ग्रह वे 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और 12वें भाव में अगर बात करते हैं एक एक करके सूर्य देव की, यह 13 तारीख को ठीक मेष राशि में चले जाएंगे, लेकिन 13 तारीख तक यहां पर किसी भी राजकीय कार्य के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आप आगे बढ़े हुए हैं या नौकरी प्रतिष्ठा में आपको निश्चित तक कोई ना कोई नुकसान आपको हो सकता है। 13 तारीख के बाद निश्चित यह एक बहुत उत्तम समय आपके लिए आ रहा है। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव निश्चित इस 12 नंबर की राशि में आए हैं और यहां पर करेंगे क्या, करेंगे ये कि आपको आलस्य से भर देंगे। व्यर्थ की जो चिंताएं हैं वह आपके मन में अवश्य आएंगी, लेकिन आपकी हर मनोकामना पूर्ति अवश्य होगी। अगर विशेषतः रियल एस्टेट में अगर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। और यह 2.5 वर्ष निश्चित आपके लिए एक उज्जवल भविष्य की निश्चित तौर से शनिदेव जो है आपको ऐसा देंगे कि आप खुद कहोगे कि ये चमत्कार हमारे जीवन में हुआ कैसे। और अब आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर राहु देव भी बैठे हुए हैं। राहु देव आपकी रातों की नींद हराम कर देंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसके लिए क्या किया जाए ये भी हम आगे जानेंगे। शुक्रदेव उच्च के होकर बैठे हुए हैं, देखें आप कितनी कमाल और अजब गजब की बात है। और ये आपको भोग विलास की वस्तुएं निश्चित तौर से आगे पीछे आपके लाकर खड़ी कर देंगे और आप कहोगे कि ये वैभवता, संपन्नता, ऐश्वर्य कहां से प्रभु ने हमें दे दिया है। लेकिन यहीं पर ही बुध देव नीच के होकर के बैठे हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता को क्षीण कर देंगे, आपको शारीरिक कष्टों से भर देंगे और इसके साथ साथ आपको झूठ बोलने की भी आदत आपको आ जाएगी और आपका नीच लोगों से संबंध भी आपके हो सकते हैं, अर्थात उनके आप पात्र बन सकते हैं। तो इन सब जो नेगेटिव जो चीजें हैं इनके आप अंतर्गत ना आए, इसके लिए क्या किया जाए। निश्चित महामाया का छोटा सा उपाय है जिसको करके आप इन कष्टों से निवारण अवश्य ले सकते हैं या इन दुखों से मुक्ति आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और वह क्या है, मां कामाख्या का चमत्कारिक सिंदूर
वह चमेली के तेल में मिला करके माथे पर लगाना प्रारंभ कर दीजिएगा। छोटा सा मंत्र है मां कामाख्या का, ओम क्लीम कामाख्याय नमः। इसका जाप करें, निश्चित फिर देखें क्या चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। जय माता।